ACC 131 की SSB आने वाली है, SCO 56 और PCSL 2024 उनकी भी सर SSBs फरवरी मार्च में शेड्यूल्ड है, आप ही ने वीडियो में बताया था। आज ऑनलाइन पोर्टल पे हर सर्विस एंट्री वाला जो हमारे फौजी भाई हैं, हमारे जवान भाई हैं, वो आपको एक SSB मेंटर से ऊपर मानते हैं, क्योंकि SSB मेंटर सिर्फ और सिर्फ SSB इंटरव्यूज तक कन्फाइंड है। आप उनकी निजी पर्सनल लाइफ में भी उनको अच्छे रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। एक सवाल हमारे हर एक पोर्टल पे आ रहा है कि आखिरकार अब जब SSB आने वाली है ACC 131 की, SCO 56 की, इनफैक्ट नवंबर दिसंबर से SCO 57 का भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना चालू हो जाएगा, PCSL 2025 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सर अब जो जहां पोस्टेड है, जो जिस यूनिट में है, जो अपना डेली रूटीन में काम कर रहा है, वो क्या वो चीजें करे कि SSB इंटरव्यूज उनको रीचेबल लगे, उनको बहुत बड़ा हवा ना लगे। वो देखिए सर, वो कहते हैं ना, अक्सर आप जैसे बोलते हैं कि गाइडेंस से ज्यादा मिसगाइडेंस फैल रही है, वैसे ही सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए बहुत सारे मिथ्स फैल रहे हैं। और हमारे फौजी भाई के ऊपर ऐसी काम का प्रेशर है, यूनिट्स का प्रेशर है, फील्ड एरियाज का प्रेशर है, उसके बाद अगर कोई और र्यूमर उनके दिमाग में, उनके जहन में बस जाता है ना सर, तो मनोबल हिल जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। तो ये वीडियो विशेष करके उन फौजी भाइयों के लिए जो आने वाले समय में SSB इंटरव्यूज को फेस करने जा रहे हैं। ग्रेट सर, मैं बिल्कुल बेसिक से बात करना चाहता हूं आपसे, मतलब आप टेक्निकल चीजों को हटा दें, साइंटिफिक चीजों को हटा दें, अपने तजुर्बे को हटा दें, आखिरकार सर्विस एंट्री पर्सनल क्या वो चीजें करें अब कि SSB इंटरव्यूज उसको एक रीचेबल गोल लगे। सर नाइस क्वेश्चन इट इज सर। आई बिलीव सबसे पहले तो जैसा आपने बोला कि सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स इस तरीके से हम लोगों को देखते हैं, या जो कैंडिडेट्स हैं, सिंस वी आर ब्लेस्ड रनिंग द लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर सर्विस एंट्री। जी सर, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी सर्विस एंट्री के लिए है, और आंख बंद करके विश्वास जो जताते हैं ये लोग, इसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। आई एम थैंकफुल टू ऑल द सर्विंग सोल्जर्स जो इतना विश्वास करते हैं। नो डाउट। और कोशिश करता हूं कि SSB के बाहर भी जो चीज़ें उनके साथ है, जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उसको भी क्लियर किया जा सके, एक बॉन्डिंग अच्छी बने, और वो जो डर है वो उनके मन से हटे पहले तो SSB का। जी सर, जो सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है क्योंकि जब कोई सोल्जर अपने ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ देखता है, वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ से जिंदगी में बदलाव लाना है, तो वो प्रयास तो करेगा, जायज बात है। और आज की डेट में तो फौज में इतना अच्छा एनवायरनमेंट है कि ऑफिसर्स बहुत हद तक प्रमोट कर रहे हैं अपने सोल्जर्स को कि आप अप्लाई करिए इसके लिए जी। और आर्मी ने खुद बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं आपको, YLC कोर्स चला रहे हैं, या आपके लिए PDP कोर्सेज चल रहे हैं वेरियस डिव हेडक्वार्टर्स में, या फिर आपके जो व्हाट यू कॉल रेजिमेंटल सेंटर्स में भी कई जगह चलाए जा रहे हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद फिर जब ये बाहर का मिसगाइडेंस इनके दिमाग में आता है कुछ कि भाई कुछ बाहर ऐसी चीजें देख सुनाई देती हैं, जब इनको ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल काम हो गया, ये तो हो नहीं पाएगा शायद, तो मनोबल टूटता है। और उम्मीद करूंगा कि इस अगले 10-15 मिनट में जो हम बात करें सर, उसमें इनको ये बात समझ में आए कि इतना मुश्किल है नहीं। जब भी मैं किसी से पहली बार बात करता हूँ, एनी सर्विंग सोल्जर या कोई भी SSB के लिए सोचता है, मैं पहली चीज उनको यही समझाता हूँ कि देखो, इसको सब्जेक्ट मत बनाना। SSB इज नॉट अ सब्जेक्ट टू स्टडी। SSB लाइज इन 3 वर्ड्स ओनली। ठीक है, SSB के लिए 3 शब्द पर्याप्त हैं, और आप खामखा जो है पन्ने पलट करके अपने आप को, अपने विवेक को, अपने दिमाग को, अपनी सोच समझ को किताबों के अंदर, रजिस्टर के अंदर कैद कर लेते हैं। जबकि जब आप SSB में जाएंगे तो ना वो रजिस्टर आपके पास होगा, ना वो किताबें आपके पास होंगी, आपके पास अपना विचार, अपना दिमाग रह जाता है, है ना। सो दीज 3 वर्ड्स आर डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये 3 शब्दों की बात हो गई बस, कि आपने कोई चीज डिस्कस की, वो डिस्कशन सही दिशा में जाना चाहिए। जैसा आपने कहा कि गाइडेंस से ज्यादा मिसगाइडेंस है थोड़ा, तो वो गाइडेंस जो भी है, क्या वो डिस्कशन, कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, चाहे वो TAT ले, चाहे WAT ले, चाहे आप SRT ले लें, या PGT ले लें, या ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, व्हाटएवर टास्क यू आर टॉकिंग अबाउट, जी,
क्या उसके ऊपर जो हमने बात की है, जो डिस्कशन किया है, वो सही दिशा में है या नहीं है, पहली चीज। दूसरा, वो आपको समझ में कितना आया, और अगर वो चीज आपके एक बार समझ में आ गई तो उसके बाद रह जाती तीसरी चीज, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। अब आपको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब आपके इम्प्लीमेंटेशन में आपका दिखाई देना। आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये बात समझ में आ गई, अब अगर आप मेरा हाथ छोड़ भी दोगे तो भी मैं आपके बताए अनुसार या आपकी एक्सपेक्टेड तरीके से मैं काम अकेला कर सकता हूं। आपके काम में आपका दिखाई देना बहुत जरूरी है। आप बनावटी बन करके मत जाएं। ज्यादा पॉलिश होने के लिए आप सोचते हैं कि थोड़ा बहुत रंग रोगन ठीक कर लेंगे तो चल जाएगा काम। जो बदलाव लाने चाहिए वो अपने अंदर बदलाव लाइए, ना कि बाहर से कुछ आउटलुक में बदलाव करके और चीजें ठीक हो जाएंगी। यू नीड टू लर्न वन थिंग, व्हेन यू वर्क इन एसएसबी, आपके काम में आपका खुद का दिखाई देना बहुत जरूरी है। आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उस काम में आप नहीं दिख रहे हैं। देखने वाले को समझ में आ रहा है कि यार ये व्यक्ति नहीं है, शायद ये कहीं कोचिंग लेकर के या ये कोर्स पैटर्न पर काम कर रहे हैं, तो आपके चांसेस अपने आप थोड़ा नीचे चले जाते हैं, वो व्यक्ति नहीं पसंद आता है। और रही बात कैसे शुरू करें आप अपनी इस तैयारी को, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो जैसे अभिनव सर, हमारे शरीर में 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं जी, है ना। उन सेंसिटिव ऑर्गन्स के बगैर हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाएगा, गुजारा नहीं है सर। सिमिलरली एसएसबी के जो 5 सेंसिटिव डिमांड्स हैं, ठीक है, आपके शरीर में 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की 5 सेंसिटिव डिमांड्स हैं आपसे। द फर्स्ट डिमांड इज योर कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज, भाषा के प्रति आपकी सहजता। सबको मालूम है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल। तो जब हम सहजता की बात करते हैं तो आप इंग्लिश और हिंदी के भ्रम से ऊपर उठ करके कंफर्टेबिलिटी की तरफ देखिए। एट्रीब्यूटेड नजर आए। एट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप आदतन ऐसा काम करते हैं, आप इसका कोई दबाव नहीं ले रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम सांस जो लेते हैं जी, ये भी एक प्रेस है, ये दबाव है, मगर हम इतना आदतन ये काम कर रहे हैं कि कभी मेरे ख्याल से मुझे नहीं ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति सुबह उठ करके अपने दिमाग में ये दबाव डालता होगा कि मुझे आज इतनी सांस लेनी है। नेचुरल हो गया है वो, बिल्कुल नेचुरल हो गया। हम सांस लेते हैं, इसकी अहमियत है, हमारी जिंदगी में अहमियत है। सांस बंद हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, बहुत बड़ी अहमियत है इसकी, मगर हम इसका दबाव नहीं लेते, ना ही कभी कैलकुलेशन लगाते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी बोलते हैं तो उतना ही दबाव नजर आता है चेहरे के ऊपर, स्ट्रेस, है ना, वो स्ट्रेस नजर आता है। तो वो बिना स्ट्रेस के आपके चेहरे के हाव भाव बदले हुए ना दिखाई दें, आप बड़े सहज नजर आए, दैट इज कॉल्ड कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज। और उस पर काम करना चाहिए। अगर यहाँ से आपने कहा SCO 57 एप्लीकेशन भरी जा रही हैं या 2025 PCSL अभी अप्लाई करेंगे, तो आप मान के चलिए कि आपकी SSB जो है वो PCSL मतलब 2026 फरवरी मार्च, 1 साल का समय, SCO सितंबर 2025, आपके पास भी ठीक ठाक समय है, 7-8 महीने हैं। आप इस दौरान अपनी भाषा को सुधार सकते हैं, है ना। तो पहला काम तो आप ये करिए। दूसरी जरूरत क्या है, दूसरी सेंसिटिव डिमांड है फौज की, योर गुड IQ लेवल। यू नीड टू बी गुड विद योर IQ लेवल। और जो इंटेलिजेंस है वो एक चीज से नहीं मिलेगा कि आपने OIR में अच्छे नंबर ले लिए और आपका इंटेलिजेंस लेवल सिद्ध हो गया कहीं से। इफेक्टिव इंटेलिजेंस मतलब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये जितने प्रकार के इंटेलिजेंस हैं सबको सम्मिलित कर लिए एक जगह, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटेलिजेंस। यू नीड टू बी गुड विद योर IQ लेवल। समझा। थर्ड थिंग इज योर जनरल अवेयरनेस। आज सबको पता है अमेरिका में इलेक्शन हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आ रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कमबैक होगा, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक है अमेरिका के अंदर। लेकिन एज इंडियन सिटीजन, एज अ
एजुकेटेड पर्सन और एज अ डिफेंस एस्पिरेंट या आप एक ऑफिसर बनने के लिए जब सोचते हैं तो ये न्यूज तो आप सुनेंगे, मगर इसके बाद जरा ये भी जरा दिमाग में चला के देखिए कि भाई अगर ऐसा होता है तो इंडिया के साथ जो संबंध है उसमें क्या बदलाव आने वाला है, क्या सुधार आने वाला है, इंडिया अपने आप को कहां देखेगा इसके बाद, क्या स्कोप बन रहे हैं इंडिया के लिए आगे, है ना। जियो पॉलिटिकली हम कहां स्टैंड करते हैं। इजराइल के साथ हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया है। अब इतने सब के बाद आपको अगर ये नहीं पता है कि रेड सी कहां है तो भाई फिर आपने उस चीज को जानने की इच्छा नहीं प्रकट की है ज्यादा, आप उतने में ही रह गए जितना अखबार में लिख दिया गया था। लोगों ने लिख दिया कि ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपने कहा अच्छा शायद बम फूट रहे होंगे, है ना, हमने अभी अभी दिवाली मनाई है, वो मना रहे हैं अभी बस यही दिमाग में आएगा। अदरवाइज क्या है कि रेड सी इजराइल के नीचे, और अभी इंडिया में क्या है, रबी फसलें बोई जाएंगी जी। रबी फसलों में डीएपी खाद जो है वो बहुत मायने रखती है, जरूरी चीज है। डीएपी की इंडिया में शॉर्टेज है क्योंकि इफ्को का स्टेटमेंट है, इफ्को बनाती है इसको, और इफ्को ने कहा कि डीएपी के लिए जो हमें जो मेन कंटेंट चाहिए वो हम इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं हम जॉर्डन से, इजिप्ट से, और वो रेड सी से होकर के आता है। पूरी सप्लाई रुकी हुई है, पूरा इंपोर्ट रुका हुआ है, इंडिया में शॉर्टेज है डीएपी की, रबी फसलें कैसे आएंगी, क्या होगा हमारे साथ, इम्पैक्ट क्या होगा, सारी है ना। ये है अवेयरनेस। एक होता है न्यूज पढ़ना, एक होता है उस न्यूज को एनालाइज करना कि हम पे क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो अवेयरनेस अच्छी रखिए, थोड़ा आगे बढ़ करके ढूंढने की कोशिश करिए। और अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है इतना पता है, और अपने राज्य में क्या हो रहा है, हमारा गवर्नर कौन है ये नहीं पता है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमें नहीं पता है। भाई अवेयरनेस तो ये कहती है कि आपको अपने डीएम का नाम भी पता होना चाहिए, आपको, आप सर्विस के कैंडिडेट हैं, आप कमीशन के लिए आ रहे हैं, आपको अपने सीओ साहब का नहीं, ब्रिगेड कमांडर साहब का भी नाम पता होना चाहिए, जीओसी साहब का भी नाम पता होना चाहिए, कोर कमांडर का पता होना चाहिए, सीएनसी का पता होना चाहिए, आपके डीजी कौन है उनका नाम पता होना चाहिए, विद देयर अचीवमेंट्स, डेकोरेशंस, है ना। अवेयरनेस तो ये भी है। तो अपने आप को अवेयर रखें। चौथी चीज है हेल्थ, एंड हेल्थ मीन्स आई इंक्लूड बोथ काइंड ऑफ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ मीन्स बहुत सारे सर्विंग कैंडिडेट, खास करके मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं आपसे, इसमें बहुत बड़े सेक्शन में वो लोग आते हैं जो क्लर्क ट्रेड से। अब उनको ये लगता है कि सर मैं तो क्लर्क हूं इसलिए मैं खेलने नहीं जाता हूं। जाहिर बात है, गेम परेड के टाइम आप ऑफिस में होते होंगे, लेकिन आपकी खुद की तो इच्छा होती होगी कि यार एज अ ह्यूमन बीइंग मैं अपने आप को फिट कैसे रखूं, मैं क्लर्क हूं कोई बात नहीं, मगर हूं तो हिस्सा फौज का, अपने आप को फिट तो रखना पड़ेगा। शाम को टाइम नहीं मिल रहा है, सुबह टाइम निकालूंगा, सुबह नहीं मिल रहा है, शाम को टाइम निकालूंगा, 24 आवर्स कोई बिजी नहीं रखता है। तो जब टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। जाइए कुछ गेम सीखिए, खेलिए, टीम गेम सीखिए, और हर रेजिमेंट में ये सुविधाएं हैं लगभग। टीम गेम से दूरी ना बनाएं, अपने आप को फिट रखें। एक लेटर भी आया है कि सर्विंग कैंडिडेट अगर थोड़ा सा ओबेसिटी है या ऐसा कुछ है, फिजिकल फिटनेस खराब है, तो आपको आगे जाने नहीं देंगे। आपके ब्रिगेड कमांडर साहब, आपके जीओसी साहब आपको वहीं रोक देंगे कि आप ओवरवेट हैं, एप्लीकेशन ही आगे नहीं जा पाएगी। तो अपने आप को फिट रखिए। एंड मेंटल हेल्थ, जब आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है ना, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट पर। तो आप बार बार कहेंगे कि हमारी स्टोरी नहीं बन रही है सर, WAT में रिस्पॉन्सेज नहीं लिख पा रहे हैं सही से, ठीक है, सेंटेंस जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ये सोशल मीडिया पर घूमता रहता है कि एक वर्ड दिखाया जाएगा, सेंटेंस लिख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव टू राइट योर रिस्पॉन्स। तो उसको रिस्पॉन्स कहेंगे। अब वो रिस्पॉन्स जो आप लिख रहे हैं वो आपसे लिखा नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो एसोसिएशन डेवलप नहीं हुई, वो ऑब्जर्वेशंस नहीं बनाई आपने अपनी लाइफ में। तो ये कहां से आया? ये मेंटल हेल्थ से आया। कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। सो डोंट बी जेलस ऑफ एनीवन, है ना, डोंट ट्राई टू कॉम्पिटिट विद एनीवन, डोंट फील नेगेटिव, डिप्रेसिव मूड, नकारात्मक सोच रखना जीवन में नहीं हो पाएगा, अरे ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, मैंने ऐसा क्या किया था, ये सब अपने दिमाग से हटा दीजिए। ये सब आपके मेंटल हेल्थ पर फर्क डालती है और सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स में ज्यादा होता है। ओके,
है ना। टाइम पर छुट्टी नहीं मिली तो बेचारा दुखी हो गया, अरे छुट्टी नहीं मिली कोई बात नहीं है यार, ऐसा तो नहीं है कि सर के ऊपर से छत उड़ा दी। रहने के लिए सरकार जगह दे रही है आपको, छुट्टी आज नहीं कल चले जाएंगे, उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना सीखो अपनी लाइफ में। और आज आप सोच रहे हो एज अ सोल्जर आपको टाइम से छुट्टी नहीं मिल रही है, बड़ा दुख हो रहा है, ऑफिसर बन के तो कभी नहीं मिलेगी टाइम से छुट्टी, तब क्या करोगे? तब ये दुख और बढ़ेगा आपका तजुर्बा बोल रहा है ना। पांचवी और सबसे जरूरी चीज है लाइवलीनेस, जिंदा दिल, खुश मिजाज, सही बात है हंसते मुस्कुराते जिंदा दिल, बिल्कुल एनर्जी फ्लो करो। आप खड़े हो, आपको आप बिना बोले आपके खड़े होने से 10 लोग जी करके खड़े हो जाएं सिर्फ कि भाई वो अंदाज है इस आदमी का कि यार अगर ये सामने आ गया तो मतलब बस अब काम बन ही जाएगा। बिल्कुल लेट द सिचुएशन बी वर्स्ट, कितनी भी खराब परिस्थितियां आ जाएं, हौसला नहीं गिराना। परिस्थितियां बदल जाती हैं बट हौसला बदल गया तो फिर वो संभलता है, तो उसको मत बिगड़ने दीजिए। इंसान हो, चलोगे, लड़खड़ाओगे, गलतियां होंगी, सब कुछ मंजूर है, लेकिन जब भी कभी लड़खड़ाओ, जब भी कभी ठोकर लगे, बाउंस बैक करना सीखो। एंड व्हेन यू बाउंस बैक इन योर लाइफ, लुक फॉर 3E फॉर्मूला। 3E फॉर्मूला क्या है? हाउ अर्ली यू बाउंस बैक, हाउ इफेक्टिवली यू बाउंस बैक, एंड हाउ एफिशिएंटली यू बाउंस बैक। सही बात है सर, है ना। बहुत बढ़िया। अगर ये चीज आप कर लेते हैं, ये 5 सेंसिटिव डिमांड्स हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। मैं तो इसको 5 का दम बोलूंगा सर। हाँ जी बिल्कुल, कि अगर आपके जीवन में ये उतार लिया आपने, आपके चांसेस अपने आप हायर हो जाते हैं। 5 फॉर्मूलाज जो सर्विस एंट्री पर्सनल्स को अपने अंदर इनकलकेट करने चाहिए ताकि वो कमीशन अफसर बन सके। बिल्कुल, क्या बात है सर। और इसके बाद जो फॉर्मूला है वो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऑनलाइन एसएसबी क्लास। जी हाँ, ये फॉर्मूला आपने अपने अंदर अपना लिया, एक कम्युनिटी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप आपको देगी जिसको मेंटर कर रहे हैं कैप्टन एसके सर। जी हाँ, 500 प्लस सर्विस एंट्री पर्सनल्स हैं जो सपना देख रहे हैं अफसर बनने का। आप भी उसको जुड़े, उस ऐप से जुड़े और अपनी पर्सनालिटी को और डेवलप करें। नो डाउट्स सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की हर एक टेक्निक पे बात होगी, लेकिन उससे ज्यादा आपकी पर्सनालिटी पे काम होगा। और रोज मंडे टू सैटरडे रात 8 से 9 1 घंटा आप अपने अंदर अपने लिए निकालेंगे और अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। आपको दुनिया का देखने का नजरिया बदल जाएगा। आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगी और साथ साथ कहीं ना कहीं नेचुरली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके अंदर दिखने लगेंगी। एस्पिरेंट्स, अगर आप भी सेना में अफसर बनना चाहते हैं, पहली बात तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अफसर बनना है। हम इस सपने को साकार करेंगे। कैप्टन एसके सर, उनकी मेहनत, वो गाइडेंस एंड एक कम्युनिटी, 500 प्लस लोगों की कम्युनिटी जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तभी सर ने कहा था कि आज हम भारत के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स को केटर कर रहे हैं। हम नंबर 1 हैं और इसलिए हैं क्योंकि एसके सर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एसीसी एस्पिरेंट है, एससीओ एस्पिरेंट है, पीसीएसएल एस्पिरेंट है, एएमसी एंटी है, कोई भी एंट्री है, तो इस ऐप को डाउनलोड करें और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन एसएसबी बैच से जुड़े। थैंक यू सर। प्लीज, ये ऐसा फॉर्मूला है जो हर एक सर्विस एंट्री एस्पिरेंट को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। जायज बात है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि सर देखिए टेक्निक सिखाई जा सकती है बट ये चीजें नहीं सिखाई जा सकती हैं, इसको जीना पड़ेगा आपको। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट थी सर, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।